नमो बुद्धाय। स्वाभाविक, आकस्मिक और स्वैच्छिक मृत्यु 3 प्रकार की होती है। इन तीनों प्रकार के मृत्यु में 98% व्यक्ति मूर्छित हो जाते हैं। 3.5 दिनों के बाद उस व्यक्ति का विज्ञान जाग उठता है। वह अपने परिवार और संबंधियों को रोते हुए, विलाप करते हुए देखता है। वह चकित होता है कि उसके साथ क्या हुआ। वह भी चिल्लाता है, रोता है, क्रोध करता है, परंतु उसे कोई नहीं सुन पाता। इस अवस्था में उसके पास एक स्थायी शरीर नहीं है, इसलिए वह भ्रमित हो जाता है। उसे कई प्रकार के प्रकाश दिखते हैं, कई गर्जनाएं सुनाई देती हैं, कई दृश्य दिखते हैं। वह उनकी ओर आकर्षित भी होता है और भयभीत भी। इस अवस्था में वह चिर अंधकार में जा सकता है, इसलिए उसे सम्यक मार्ग दिखाना अनिवार्य हो जाता है। इस ग्रंथ का अनुवाद सुनने से पहले यह जानना आवश्यक है कि प्रकाश और उस प्रकाश में विभिन्न प्रतिबिंब क्यों दिखाई देते हैं। जब हमारा जन्म होता है तब हम कुछ दिनों तक सफ़ेद और काले रंग को ही देख सकते हैं। फिर धीरे धीरे रंग दिखते हैं और रंगों में उभरते हुए प्रतिबिंब से इस संसार को पहचानते हैं। उस समय हम चित्र और ध्वनि से अनुभव करते हैं। यह अनुभव विचार और कल्पनाओं के आधार बनते हैं। जब हमारी मृत्यु हो रही होती है तब सभी इंद्रियां लुप्त होने लगती हैं, परंतु दृष्टि और श्रवण, देखने और सुनने की विद्युत चुंबकीय क्षमता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड शेष रहती है। मृत्यु एक गहन नींद है। जब हम सोते हैं तो विचार धीरे धीरे चित्रों में, चित्र चरित्र में, और उन चरित्रों के रंग सफ़ेद और काला, ब्लैक एंड वाइट होता है। ये प्रारंभिक सपने होते हैं। जैसे जैसे नींद गहरी होती जाती है, सपने रंगीन होते जाते हैं। बहुत गहरी नींद में सपने बहुत गहरे हो जाते हैं। जब नींद अत्यधिक गहरी हो जाती है तो सपनों के रंग इतने गहरे हो जाते हैं कि वे काले हो जाते हैं और सपनों के सभी पात्र लुप्त हो जाते हैं। मृत्यु के बाद हमें ऐसे ही अनुभव होते हैं जब तक रंग बहुत गहरे ना हों। किसी भी मृत के विज्ञान को जन्म मरण के बंधन से मुक्त किया जा सकता है या उसे योग्य कुल में जन्म लेने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। मृत्यु से पूर्व हमारी स्मृति बचपन से लेकर मृत्यु तक की सभी घटनाओं को 5 से 10 मिनट के मध्य दोहराती हैं। सभी स्मृति यादें एक बिंदु में समा जाती हैं। अब हमारा मन विज्ञान को शरीर से निकलते समय हो रही पीड़ा और भय से बचाने के लिए संस्कारगत दृश्य दिखाती हैं ताकि मृत्यु सुखद हो। जैसे एक क्रिश्चियन को मृत्यु से पहले सफ़ेद प्रकाश, सफ़ेद वस्त्र में देवदूत, सफ़ेद मूछ, दाढ़ी में कोई वृद्ध उन्हें बाहों में थामता हुआ दिखेगा और अत्यंत सुख की अनुभूति होगी। इसी प्रकार एक हिंदू को काले या सफ़ेद प्रकाश में यमदूत, बैल, यमराज और यमलोक दिखेगा। स्वर्ग और नरक भी दिखेंगे। और एक बौद्ध को विभिन्न रूपों में बुद्ध या डाकिनी दिखेंगे, आदि आदि। यह अवस्था मृत्यु से पूर्व की होती है। इस अवस्था से वापस शरीर में आकर जीवित हुआ जा सकता है। ये दृश्य पूर्ण रूप से संस्कार पर निर्भर करता है, यह वास्तविक नहीं होता है। इस अवस्था में हमारा विज्ञान शरीर से पूर्णतः अलग नहीं होता है, परंतु हम उस अवस्था में कहीं भी जा सकते हैं और बाहर किसी भी घटना को देख सकते हैं। जैसे ही शरीर से संपर्क टूट जाता है, विज्ञान मूर्छित हो जाता है।
इसे मृत्यु कहते हैं। तीसरे और चौथे दिन के मध्य विज्ञान मूर्छा से जाग जाता है। अब वह विभ्रम में डूबने लगता है। उस अवस्था से निकालने के लिए यह ग्रंथ मार्ग दिखाता है। कल से इस ग्रंथ का मूल अनुवाद होगा। अतः सभी साधक अपने सपनों को पहचाने और सपनों में दिख रहे रंगों की गहराई को जाने। अंतराभाव को जानने की कई विधियां और भी हैं, परंतु सपनों को देखने की विधि सबसे सरल है। बौद्ध धर्म के ग्रंथों को अन्य समुदाय के धर्म या पंथ के समान ना ले। बौद्ध ग्रंथ एक विज्ञान है, जैसे भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, भूगोल और अंतरिक्ष विज्ञान। इन ग्रंथों में कोई काल्पनिक कथा नहीं है, ना अंधविश्वास है और ना ही किसी धारणा को अंतिम माना जाता है। जिस प्रकार विज्ञान के विषय के प्रत्येक सिद्धांत अंतिम नहीं होते, वरन आगामी आविष्कार के लिए आह्वान होते हैं, बौद्ध ग्रंथ भी इसी प्रकार होते हैं। आज इतना ही। भवतु सर्वमंगलम।